चाहिए। इमरजेंसी का जो हमने ट्रेलर देखा समझ में आती कि सच ए गुड एक्टिंग शी हैज डन, पर ये फिल्म बहुत अच्छी करेगी नहीं करेगी वही उसमें बॉक्स ऑफिस में। पहली बात तो मैंने कहा था इस साल ये फिल्म आएगी ऐसे ही मुझे नहीं लगता है। आने वाले साल में देखो उनके जो 2 साल है ना आने वाला एकदम बढ़िया नहीं है। प्लस इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एवरीथिंग उनके जो अगर आपके टाइम अच्छा नहीं है आप जहां कदम रखोगे वहां पे ही आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगी। फाइनेंशियल लॉसेस यस वही उसी में आ रही थी एक्चुअली दैट्स व्हाट आई डिड द ट्वीट कि उनके आने वाले 2-2.5 साल में उनके ऑलमोस्ट 2.5 years यू कैन से मोटा मोटा हर करियर वाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड टाइम। मतलब करियर वाइज उनकी जो भी पॉलिटिक्स भी उनका एक नया आया है। सो उनके पास अभी 2 चीजें हैं, एक है वो राजनीति में आ गए हैं और उनका एक फिल्म तो आने वाली है ही। तो फिल्म जो अगले साल आने वाला है वो और उनकी करियर राजनीति में वो बहुत ज्यादा दोनों ही अच्छा चलने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता है। 2.5 years of कुछ भी करेंगे ना वो दिखेगा नहीं, उसके लिए अप्रिसिएशन जो मिलना है वो मुझे 2-2.5 साल कुछ एकदम नहीं दिखता। इनफैक्ट मेरा ट्वीट यही था कि आने वाले 2 साल में खासतौर से अगले साल आफ्टर यू कैन से फ्रॉम हियर ये जो दिसंबर चल रहा है यहाँ से 2024 के दिसंबर से अगला 6-7 महीने बाद उनकी असली ट्रबल टाइम शुरू होगी, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम। वो भी वो निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो शी इज गोइंग टू गेट स्टक, ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी यहाँ रुकने वाली है। शी विल आल्सो गो थ्रू इट बट आई विल से कि ये जो टाइम आने वाला है दिस इज गोइंग टू बी टफेस्ट टाइम फॉर हर, वन ऑफ द टफेस्ट टाइम, क्योंकि वो जो भी कुछ करेंगे वो उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलना है। दूसरी बात उनको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी आने लगेगी जो ऑब्वियसली वो हमें आके तो नहीं बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है आप लोग दे दो। हो सकता है जब तक जुपिटर उनके 7th हाउस में आएंगे तब तक उनकी शादी वादी की बात आए। तो आज से मोटा मोटा आप लगा लो 28 मिडिल टू 2029 वहां एक शादी की पॉसिबिलिटी उनकी बनती है। शी इज हियर टू स्टे। वो अब राजनीति में उनकी प्रोग्रेस होने वाली है उल्टा आगे, ये उनका होमवर्क टाइम है ऐसा आप पकड़ लो। प्रॉब्लमेटिक टाइम है उनका फाइनेंस वाइज की फिल्मी करियर वाइज। इस करियर में भी बहुत कुछ चार चांद अभी नहीं लगने वाला है। 2.5-3 साल जो है वो थोड़ा फ्लैट ही जाने वाला है। सो फ्लैट टाइम मतलब लर्निंग फेज है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो टाइम अभी तो मैं बोलूंगी अगले साल जिस तरीके से राहु क्रॉस करेगा ना, राहु जैसे ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएगा वहां से उनकी शुरू होगी असली ट्रबल। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस, उनकी हर चीज पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, उनको थोड़ा थोड़ा फियरफुल लगेगा। वो राहु ऐसे ही करता है, राहु लोगों को डराता है, हो कुछ नहीं रहा है पर ऐसे सिचुएशन कर देगा दैट यू आर हैविंग द फियर इनसाइड। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सिर्फ उस इंसान को पता है कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो ये सारे फेज उनकी 8-9 महीने में आगे जाकर ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से उनका लग्न जो है ना पूर्व भाद्रपद में उनके नक्षत्र है, और पूर्व भाद्रपद ऐसा प्लेनेट है जो आपको 1-2 सर्जरी दे ही देता है, और उनका सूर्य तक लग्न में बैठा हुआ है। सो आएगा टाइम टू टाइम। कंगना यू आर अमेजिंग। आपकी जो फिल्मी टैलेंट है वेरी वेरी नाइस। आप जो साड़ी पहनते हो वो भी मुझे बड़ा पसंद है। एंड या अब आते थोड़ी सीरियस बातों पे। सीरियस बात ये है कि टिके रहिए, दिस इज योर होमवर्क टाइम, आप करते रहिए। एंड ये सब आगे जाके यही चीज उनका एक एसेट बनने वाला है, क्योंकि कुछ लोग है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, आज ये कल थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी में डाइल्यूट होते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू गेट डाइल्यूटेड। उनकी जो आइडियोलॉजी है ऐसे ही वो चलने वाले हैं, और यही उनकी मेन स्ट्रेंथ है कि आई स्टैंड विथ व्हाट एवर आई से। यही स्ट्रेंथ उनको धीरे 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 आगे ले जाएगी। तो व्हाट एवर यू आर डूइंग गुड, बी ऑन दैट।